ठीक। जैना साहब, आपके ख्याल में सियासी वफादारियां तब्दील करने का कल्चर क्या जमहूरियत का हुस्न है या फिर इसके लिए बदनामी का बाइस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बदनामी का बायस भी है और गैर अखलाकी भी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क हमें समझना होगा। जब जनरल इलेक्शन होते हैं और आपकी पहली पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करके खत्म हो जाती है, तो उस वक्त लोग अपनी पॉलिटिकल साइड्स बदलते हैं, किसी के कहने पे या खुद बदल लेते हैं। वफादारियां वो तो कानूनन चैलेंज नहीं हो सकती। उस वक्त आपने किसी के टिकट पे इलेक्ट होकर सामने नहीं आ पाए हुए, चुनाचे उस सिचुएशन को इस सूरत हाल से जो आज है उससे उसका मवाजना करना वो कतन बनता ही नहीं। जो आज सूरत हाल है वो ये है कि वो लोग जो कि एक टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिस पार्टी के मंशूर के साथ उन्होंने कहा कि जनाब हम आपके साथ वफादार हैं, ये मंशूर हम समझते हैं कि ये इस पे हम कायम होंगे और हम तभी आपका साथ दे रहे हैं, तो उसका राह में कहीं इन बिटवीन कह देना, जबकि उसकी मुद्दत भी रहती हो, ये कह देना कि जनाब ये वो हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके, वो मैं समझता हूं कि कानूनन भी और वैसे भी वो दुरुस्त नहीं है। अगर इस पार्टी का जो आज हुकूमत कर रही है उसका 1 साल से ज्यादा अरसा रहता है, तो कौन जानता है कि वो कुछ जो मंशूर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं उन पे वो अमल करके भी दिखा दें। इन एनी केस जो आज बाहर खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि जनाब हम पार्टी के से मुतमईन नहीं है पार्टी की परफॉर्मेंस से, उनसे पूछा जाए कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। जितने भी लोग ये आज सिंध हाउस में बंद हुए थे, उनमें से तो किसी की खांसी की आवाज, उनकी एक पैसे की कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी बिल के पास करने में या किसी और मामले में, या पार्टी के मंशूर की इंप्लीमेंटेशन के लिए उनकी एक भी कोई ऐसी मैं नहीं समझता कि कोई कंट्रीब्यूशन है जो कि करे, क्योंकि उनको जानते नहीं, कभी उनकी आवाज ही नहीं सुनी किसी ने। अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि एक आदमी जो कहता है कि जी करप्शन के लिए इन्होंने कहा था, करप्शन तो खत्म नहीं हुई, तो जब जहांगीर तरीन के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा और उसका करप्शन पे ट्रायल होने लगा, तो जो आज ये बात कर रहा है राजा रियाज, वो सबसे पहले वो करप्ट आदमी के साथ खड़ा हो गया। फूल की पत्तियां फेंकने वाला वो पहला आदमी था। तो उससे यूं लगता है कि उसके दिल में करप्शन थी, करप्शन शायद वो कर नहीं सका जिसकी वजह से वो मुतमईन नहीं है, और आज शायद किसी ने उसकी जेब भर दी है तो वो मुतमईन हो गया कि चले अब मेरा रास्ता बन गया। सही। तो कहने की बात यह है कि इनमें से एक भी दाना ऐसा नहीं है जिसको हम ये समझें कि ये सुथरा है। ठीक है। ये सारे वही लोग हैं जो कि अपने मुफादात के लिए भागे फिर रहे हैं, और जब तक पार्टियां इनको एक्सेप्ट करती रहेंगी ये इसी तरह कमाई करते रहेंगे। आज बहुत ज्यादा जो इसमें मैं समझता हूँ बहुत ही घटिया काम किया गया है वो ये है कि सिटिंग MNAs को खरीदा गया है, और वो वाज़े साबित हो गया जब उनको सिंध हाउस में बंद किया गया था, क्योंकि उन पे रकम लगी हुई थी और वो आप चाहते थे कि ये हाथ से निकल ना जाए, इनको हम पेमेंट कर चुके हैं। तो ये वो अलमिया है जो दूसरी तरफ से भी उतना ही घटिया और गैर अखलाकी काम किया गया जितना इन लोगों ने ऊपर किया। तो मेरा मतलब 1 सेकंड में एक बात कर दूं, मेरा मतम नजर या मेरी सोच में PTI नहीं है, PTI आए या जाए, ये वो गंद और गलादत है आपकी सियासत की, वो हर पार्टी में मौजूद है। और उसकी मिसाल मैं आपको ये दे दूं कि अगर कल ऑपोजिशन को ये सरप्राइज मिल जाए कि वो अपने ही लोग पूरे ना कर सके पार्लियामेंट में, तो क्या कहेंगे? हर पार्टी में ये लोग मौजूद हैं जो बिकाऊ माल है, ये इनके 12-14 खरीद के बड़ी छलांगे लगा रहे हैं, कल इनके अगर 20-25 ना आए तो फिर क्या करेंगे? तो ये जुल्म है जिससे बचने की जरूरत है आपको, वरना आपकी सियासत इसी तरह बिकाऊ सियासत चलती रहेगी जो मुल्क के मफाद में कतन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तब्दीली लाने की जरूरत है। आपका पॉइंट आ गया जाना साहब। जुनैरा, हम देख रहे हैं कि विफाकी वुज़रा खासा तनकीद का निशाना बना रहे हैं।